हाय मूवी मोमेंट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको नताशा नाम की एक ड्रामा रोमांस फिल्म दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद मार्क अपने दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी कर रहा था। मार्क एक कमरे में एक लड़की के साथ फिजिकल करने जाता है, लेकिन यह लड़की मार्क के साथ फिजिकल होने से मना कर देती है, जिसके कारण मार्क चुपचाप यहाँ से चला जाता है। घर आकर मार्क अपने घर आता है। मार्क अपने लैपटॉप में मियां खलीफा के वीडियो देखता है और अगले दिन सो जाता है। मार्क की माँ उसे उठाती है और कहती है कि आज उसके चाचा उससे मिलने आ रहे हैं, इसलिए जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। आगे हम देखते हैं मार्क के अंकल जो अपनी पत्नी जीना के साथ मार्क के घर आते हैं। जीना रूस से थी। वे यहाँ एक साथ डिनर कर रहे थे जब मार्क की नज़र जीना की ब्रा पर पड़ती है, जिसके कारण मार्क रात के खाने के बाद जीना की ब्रा को देखने लगता है। मार्क की माँ मार्क को बताती है कि जीना आज रूस जा रही है क्योंकि जीना की पहले से ही शादी हो चुकी है, जिसके साथ उसकी शादी है 1 साल की बेटी, और वह उसे लेने के लिए रूसिया जाएगी। कुछ दिनों बाद हम मार्क के परिवार को देखते हैं जो हवाई अड्डे पर जीना को लेने आएगा। जीना अपनी बेटी नताशा के साथ यहाँ आती है। मार्क यहाँ पहली बार नताशा से मिलता है। कुछ दिनों बाद मार्क के चाचा जीना से दूसरी शादी करते हैं। शादी के बाद हर कोई मार्क के घर आता है और यहाँ पार्टी करता है। मार्क यहाँ नताशा को देख रहा था। पार्टी खत्म होने के बाद मार्क नताशा को अपने कमरे में लाता है। नताशा पूछती है, आप अपने कमरे में ज़्यादातर समय क्या करते हैं? इस पर मार्क नताशा से कहता है कि मैं मेरे कमरे में वीडियो गेम खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं। नताशा कहती हैं कि क्या आप कभी किसी लड़की को अपने कमरे में लाए हैं और उसके निशान के साथ फिजिकल हो गए हैं? नताशा की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि आप केवल 14 साल की हैं और आप ऐसे में फिजिकल होने की बात कैसे कर सकती हैं? एक छोटी सी उम्र, क्या आपको इन सब पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? इस पर नताशा कहती है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि मैं 50 से ज़्यादा लोगों के साथ फिजिकल हो चुकी हूँ और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी मेरे साथ फिजिकल हो सकते हैं। मार्क का कहना है कि तुम्हारी मम्मी ने मेरे अंकल से इसलिए शादी की है जो तुम मेरी कजिन सिस्टर हो। यह सुनकर नताशा कहती है कि मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी माँ बहुत घटिया टाइप की औरत है क्योंकि मैंने उन्हें कई बार दूसरों के साथ फिजिकल होते देखा है। मार्क अचानक चुप हो जाता है और वह कुछ नहीं कहता। एक दिन मार्क की माँ उसके पास आती है और वह मार्क से कहती है कि नताशा पहली बार इस शहर में आई है, जिसके कारण उसे यहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वह नहीं यहाँ कोई दोस्त भी है, इसलिए जब तक नताशा किसी को अपना दोस्त नहीं बना लेती तब तक तुम उसके साथ रहो। वैसे भी वह तुम्हारी कजिन सिस्टर लगती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर आता है जहां नताशा की माँ मार्क को नताशा के बारे में बताती है और कहती है कि नताशा अभी भी एक छोटी लड़की है, इसलिए अगर वह आपसे कुछ गलत कहती है तो नताशा की माँ से नाराज़ न हो। नताशा से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। नताशा दरवाज़ा खोलती हैं। तब उसकी मां ने उसे तैयार होने और मार्क के साथ बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन नताशा अपनी मां से नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मार्क भी नताशा के पीछे चला गया। मार्क ने नताशा से पूछा कि तुम अपनी मां से नाराज क्यों थी, तो नताशा उसे बताती है कि वह अपनी मां को पसंद नहीं करती है बल्कि वह उससे बहुत नफरत करती है। मार्क यहाँ नताशा से बात करता है और वह उसे अपने एक दोस्त रूफस के घर लाता है। नताशा रूफस से मिलना पसंद करती है। नताशा रूफस के बारे में मार्क से पूछती है। मार्क नताशा से कहता है कि रूफस यहाँ अकेले रहता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसके माता पिता चले गए हैं इस निशान के बाद दूसरे शहर की यात्रा के लिए, और नताशा एक रेस्तरां में आते हैं और रात का खाना खाते हैं और नताशा को उसके घर छोड़ देते हैं। नताशा मार्क से कहती है कि तुम कल मेरे घर मत आना क्योंकि कल मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगी। अगले दिन जब मार्क अपने घर में पढ़ रहा था तो नताशा उससे मिलने उसके घर आती है। दोनों बैठकर आपस में बातें करते हैं और फिर साइकिल से घूमने निकल जाते हैं। मार्क रास्ते में अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और उन्हें देखकर वह उन्हें ड्रग्स देता है। नताशा को पता चलता है कि मार्क के पास ड्रग्स है, इसलिए जब वह घर आती है तो वह मार्क से ड्रग्स के लिए पूछती है। मार्क भी नताशा को ड्रग्स देता है। दोनों कमरे में बैठते हैं और ड्रग्स लेते हैं। नताशा मार्क से उसका लैपटॉप मांगती है, फिर मार्क उसे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने की अनुमति भी देता है। जैसे ही नताशा लैपटॉप खोलती है वह लैपटॉप में वयस्क वीडियो चलाती देखती है। वास्तव में मार्क इस वयस्क वीडियो को देख रहा था, लेकिन वह इसे बंद करना भूल गया। नताशा को ये वीडियो देखने में मजा आता है। नताशा अपने लैपटॉप पर अपनी फेसबुक प्रोफाइल खोलती है और मार्क करने के लिए अपनी निजी तस्वीरें दिखाना शुरू कर देती है। फोटोज देखकर निशान का हथियार खड़ा हो जाता है। नताशा कहती है कि क्या आप मेरे साथ फिजिकल होना पसंद करेंगे? इससे पहले कि मार्क यहाँ कुछ भी कहे नताशा अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसके कारण मार्क अपने कमरे में फिजिकल हो जाता है और नताशा फिजिकल होने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। दोनों दिन में कई बार फिजिकल होते हैं। निशान धीरे धीरे नताशा की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। एक दिन मार्क के चाचा और नताशा की मां घूमने जाते हैं, जिसके कारण नताशा को मार्क के घर पर रहना पड़ता है। मार्क और नताशा एक साथ कमरे में हैं और बात करते हैं। नताशा कहती है कि उसे मार्क के साथ रहने में मजा आता है और चाहती है कि वह हमेशा यहाँ रहे अंकल, क्योंकि उसकी माँ अभी भी किसी दूसरे आदमी से मिलने जाती है। नताशा कहती है कि उसने अपने चाचा को इसके बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन उन्हें उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हम मार्क के चाचा और नताशा की मां को देखते हैं जो नताशा की मां से नताशा की यात्रा से घर वापस आए उसके साथ घर जाने के लिए, लेकिन नताशा कहती है कि वह छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसे यहाँ रहने में मजा आता है। नताशा की मां इस पर कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों नहीं जाना चाहती और मुझे पता है कि तुमने मार्क के साथ क्या किया है। यह सुनकर नताशा अपनी मां से लड़ने लगती है, लेकिन मार्क के पिता नताशा को पकड़ लेते हैं। नताशा अपनी मां से बहुत नाराज थी। मार्क के माता पिता नताशा को बहुत समझाते हैं, जिसके कारण नताशा को अपनी मां के साथ घर वापस जाना पड़ता है।
अगले दिन मार्क नताशा से मिलने उसके घर आता है, जहां नताशा की मां मार्क से कहती है कि बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन नताशा एक बिगड़ल लड़की है जिसकी आदत काफ़ी गंदी है। वह कई बूढ़ों के साथ साथ युवाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बना चुकी है। नताशा की मां दरवाज़ा बंद कर देती हैं और मार्क को यहाँ से चले जाने के लिए कहती हैं। मार्क इस रात यहाँ से निकल जाता है। नताशा अपने सभी सामानों के साथ मार्क के घर आती है। नताशा मार्क से कहती है कि वह अपने शहर वापस जा रही है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह सुनकर मार्क नताशा के कहने के बाद कुछ नहीं कहता है कि उसकी मां ने उससे तलाक ले लिया है। चाचा, क्योंकि मैं तुम्हारे चाचा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और शारीरिक होने के दौरान मेरी मां ने मुझे देखा और मैं चाहता था कि मेरी मां और तुम्हारे चाचा के बीच लड़ाई हो, ताकि मेरी मां तुम्हारे चाचा ऐसा न कर सकें। मार्क यहाँ पर कुछ नहीं कहता है और यह नताशा को कमरे में ले जाता है। नताशा कल चली जाएगी। मार्क इस बात से दुखी है क्योंकि उसे सुबह नताशा से प्यार हो गया था। मार्क नताशा को अपने पास से कुछ पैसे देता है ताकि नताशा को यहाँ से जाने में कोई परेशानी न हो। इसके बाद नताशा चुपचाप मार्क के घर में अपना सामान लेकर चली जाती है। वहाँ बात होती थी अपने चाचा का तलाक क्यों जीना ने मार्क के चाचा से तलाक लिया। मार्क को पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह किसी को नहीं बताता। मार्क के दोस्त रूफस ने उसे फ़ोन किया, लेकिन मार्क ने रूफस का फ़ोन नहीं उठाया। एक दिन मार्क रूफस के घर आता है। मार्क यहाँ नताशा को देखता है जो अब रूफस के साथ रह रही है। रूफस मार्क को बताता है कि मैंने आपको नताशा के बारे में बताने के लिए कई बार फ़ोन किया था, लेकिन आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। नताशा यहाँ निशान को देखती है। निशान नताशा को गुस्से से देखता है। मार्क यहाँ समझता है कि प्रेम संबंध कुछ भी नहीं है, बल्कि यह सब एक धोखा है। निशान भी अपना लेता है। गुस्से में साइकिल यहाँ से चली जाती है। नताशा घर आने के बाद बस उसे देखती रहती है। निशान नताशा के बारे में सोचता है और इसके साथ